इनहेरिटेंस की बात करें तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल दो क्लास हैं, तो क्लास ए और क्लास ए में आपने एक फंक्शन रखा है डिस्प्ले के नाम से। मैं इस फंक्शन को रख लेता हूं। ठीक है, सो मेरे पास क्लास ए है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दो फंक्शन, तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में जब आप दो क्लास के अंदर सेम फंक्शन होगा तो उसमें एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर मैंने पब्लिक किया और पब्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटीजर या फिर खाली डिस्प्ले भी मैं यूज कर सकता हूँ, डिस्प्ले। और इसमें सी आउट मैंने किया फॉर एग्जांपल ए क्लास डिस्प्ले मेथड, करेक्ट। ये मेरी क्लास ए हुई। नाउ क्लास बी पब्लिक डिस्प्ले सी आउट बी क्लास डिस्प्ले मेथड। तो दोनों क्लास हो गई, दोनों क्लास के अंदर फंक्शन सेम है। तो यहां से प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब आप मल्टीपल इनहेरिटेंस करोगे, क्लास सी पब्लिक क्लास ए कोमा दो क्लास इनहेरिट कर रहा हूं मैं। यहां पर हम इसमें कुछ क्रिएट ही नहीं करते भी और मेन फंक्शन यहाँ पे बना देते हैं। तो सी क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया ओबीजे। हमें ओबीजे डॉट डिस्प्ले कॉल कर रहा हूं, इसको रन करते हैं। कि यहाँ पे क्या हुआ कि सर ये कंफ्यूज हो रहा है कि कैंडिडेट जो बी है, बी के अंदर भी डिस्प्ले है और ए के अंदर भी डिस्प्ले है। इसको नहीं पता चल पा रहा कि आप कौन सा डिस्प्ले कॉल करना चाहते हो। तो ऐसी सिचुएशन पे ए क्लास के अंदर तब ये इस एरर को सॉर्ट आउट करेगा। पहले कुछ और भी एरर थी इसमें, तो इसने बताया ए क्लास का। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे ए क्लास का तो हो ही गया, बी क्लास का भी चाहिए। तो आप यहां से obj डॉट बी कोलन कोलन डिस्प्ले। तो इस तरीके से आप ये जो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आती है कि जब आप मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हो सी प्लस प्लस में, तो इसको इस स्कोप रेजुलेशन मेथड के थ्रू सोल्व किया जा सकता है। तो ये इसका बेनिफिट है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस में।